जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं एग्जिट एग्ज़ाम, जो आपका क्या होगा एग्जिट एग्ज़ाम डी फार्मेसी का होने वाला है। ठीक है, उसके हम फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 2 की तरफ रुक कर दिए। इसके पहले हम चैप्टर 1 को क्या कर दिए, थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ एकदम डिटेल में कवरअप कर चुके थे। ठीक है, और आज हम कवरअप करने वाले हैं, तुम्हारे पास क्या हो गया, यानी फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 2। कितना, फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 2। इसमें तुम्हारे पास दो चीज़ें इंक्लूड रहेगी, यानी फार्मास्यूटिक्स जो तुम्हारे पास क्या रहेगा, यानी पैकेजिंग मटेरियल जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें थ्योरी और प्लस क्या कर दे, इससे रिलेटेड जितने भी तुम्हारे पास क्या होते हैं एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बनते हैं, उसे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम जो चैप्टर जो फर्स्ट था, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट की बात की जाए तो उसमें केवल और केवल हमने एमसीक्यू कराया था। तो बहुत सारे मेरे प्यारे साथी कहें सर इससे मज़ा नहीं आने वाला है। देखिए क्यों, अब पूछेंगे क्यों, क्योंकि देखा जाए तो आपका मान लेते हैं हमने क्या कर दिया, 30 एमसीक्यू करा दिया। कितना, 30 एमसीक्यू करा दिया। आप मान लेते हैं थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़े हैं, ठीक है, थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो इसमें मान लेते हैं आपका क्या होगा, 10 से मान लेते 15 क्वेश्चन आपका क्या हो जाता, सही हो जाता, 15 नंबर गलत हो जाता। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता क्या हो जाता, थोड़ा सा डाउन हो जाता। ठीक है, इसीलिए क्या करते थे, अब देखिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आप पढ़े हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पढ़े हैं तो उसमें आपको थ्योरी प्लस थ्योरी थोड़ा सा रिकॉल करा दिया जाएगा तेजी से, उसके बाद एमसीक्यू आपके माइंड में तुरंत बैठ जाएगा, मतलब वो रिकॉल हो जाएगा कि अच्छा अच्छा ये पढ़े थे। इसीलिए क्या होगा, बहुत सारे मेरे भाई व्हाट्सएप पे भी, ठीक है, मैसेज किए कि सर आप थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ क्या करिए, आप जनरली को आगे रखिए। ये भी हमारे पास सही है भाई, ठीक। अब जल्द ही क्या कर देंगे, ये सारी चीज़ें वीडियो आपको अपलोड करा के प्रोवाइड करा देगी एकदम ईजी से ईजी लेवल के अंतर्गत, ठीक। और याद रखना आपको, ठीक है, इसका यदि नोट्स चाहिए, ठीक है, मतलब एग्जिट एग्जाम का आपको क्या नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आपको केवल और केवल थ्योरी चाहिए। कितना, केवल और केवल थ्योरी चाहिए, तो उसके लिए आपको कितना 399 रुपये पे करना पड़ेगा। आपका एग्जिट एग्जाम के जितने भी चैप्टर वाइज हैं पॉइंट में आपको क्या कर दिया जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसको साथ ही आपको एमसीक्यू भी चाहिए तो आपको क्या कर देना, 100 एमसीक्यू आपको, यानी 100 रुपीज़ इससे कंसीडर करेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 499 रुपये में आप कर सकते हैं पूरा एग्जिट एग्जाम का मटेरियल जो रहेगा एक पीडीएफ के जरिए आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसमें बड़ा लेंदी हो जाएगा तो हर एक सब्जेक्ट का, जैसे पहले तो फार्मास्यूटिक्स आप पढ़ें, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स आप पढ़ें यहाँ से, ठीक है, उसके बाद क्या करिए इसका आप एमसीक्यू मंगा लीजिए पूरा एक। इसमें मतलब फार्मास्यूटिक्स का जो एग्जिट एग्जाम का सिलेबस उसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू आप मंगा लीजिए। क्या होगा, थ्योरी प्लस और यहाँ से एमसीक्यू मंगा लीजिए, ठीक है। मतलब ये आपको पेमेंट इतना टोटल करना पड़ेगा। उसमें हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट का एक पीडीएफ बना के देंगे, ऐसे ऐसे क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ बना के प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई इन्फॉर्मेशन के बारे में। हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं चैप्टर के बारे में। और इसका यदि नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन देंगे या हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा आराम से। अब देखिए लिखा चैप्टर नंबर 2 पैकेजिंग मटेरियल। आप कोई भी दवा लेते हैं तो विदाउट पैकेजिंग रहती तो आपको एक इरिटेशन पैदा होता है, यार पता नहीं कौन दवाई है, पता नहीं चलता, ठीक है। तो अब बताइए दवा को पैकेज करना बहुत ही कंपलसरी है, कंपलसरी का उसे महा कंपलसरी बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसी पैकेजिंग के बारे में आपका डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे हम आपको 2-3 टैबलेट वगैरह दिखाते हैं तो आपको थोड़ा सा एक माइंड में कॉन्सेप्ट होगा क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएगा, जाना पड़ेगा भी लेने, ठीक है, उस रूम में। मगर आप कॉन्सेप्ट जैसे मान लेते हैं, अब देखिए क्रीम कोई ले रहे हैं, ठीक, तो उसका बताओ पैकेजिंग मान लेते हैं मोस्टली देखा जाए तो क्या होगा, प्लास्टिक का होता है। किसका, प्लास्टिक का। मान लेते हैं कोई आप टैबलेट लेते हैं तो उसे एल्युमिनियम की जो फॉइल मतलब मेटल की होती है, ठीक है, मेटल की होती है। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो रबर की होती है, ठीक, कुछ ऐसे कैप्सूल वगैरह होते हैं वो अलग चीज़ें की होती हैं। तो अब बताइए वो अलग अलग चीज़ें हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो पैकेजिंग मटेरियल के बारे में हम पहले पढ़ते हैं, लिखा है पहले डिफिनेशन के बाद। पैकेजिंग इज आर्ट और साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग द आर्टिकल फॉर देयर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डिस्प्ले, यूज आर टर्म पैकेजिंग। मतलब क्या होता है, पैकेजिंग एक ऐसा आर्ट या साइंस है
जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर किए जाते किसी भी आर्टिकल मतलब तुम सब जो दवा से रिलेटेड है, ठीक है, वो आर्टिकल को प्रिपेयर करना किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, दूसरा उसको स्टोरेज करने के लिए, तीसरा डिस्प्ले करने के लिए, मतलब कोई दवा है तो आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा, अच्छा ये दवा है, इस पे ये इंफॉर्मेशन पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। आर, ठीक है, देखो क्या दिया आर, ठीक है, यूज आर द टर्म पैकेजिंग में प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया पैकेजिंग की डिफिनेशन। अब एक अच्छे पैकेजिंग में क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं आपके सामने यहाँ से। एक क्या होना चाहिए, कंटेनर। अब कहेंगे सर जी कंटेनर का होता है, ट्रक वाला कंटेनर नहीं, ट्रक वाला कंटेनर नहीं। आप देखे होंगे एक आपके पास क्या होता है, ऐसे सिंपली देखा जाए तो क्या होगा, ऐसे डिब्बा होता है, ठीक है, ये आपके डिब्बा होता है, इसी के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, उस, ठीक है, उस दवा को क्या कर दिया जाता है, स्टोरेज कर दिया जाती है। यहाँ से क्या कर देंगे, दवा, ये इसे क्या बोला जाता है, ठीक, हम नंबरिंग कर देते, इसे 1 कर देते, इसे 2 कर देते, इसका 3 कर देते हैं, इसे 4 कर देते। ये जो पोर्शन है जिसे कंटेनर बोलते हैं, जिसका नाम हम क्या कर देते हैं, 1 दे देते हैं, यानी कंटेनर ये हो गया आराम से, ठीक। अब आते हैं क्लोजर। क्लोजर मतलब क्या होता है, ढक्कन बंद करने वाला। तो यहीं पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्लोज के यानी क्या करने, एक क्लोजर लगाना पड़ेगा ढक्कन के साथ, ऐसे ढक्कन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका क्या हो जाएगा, ये कस आएगा। तो इसे क्या बोला जाएगा, क्लोजर, मतलब ढक्कन बोल दिया जाएगा जो दूसरे नंबर पे आता। एकदम सर सही है, कोई टेंशन नहीं, ठीक। तो आप समझे कि नहीं, मतलब जिसमें दवा रखी जाती है उसे कंटेनर बोलते हैं, जिसे यानी जिसके द्वारा बंद किया जाता है, चाहे ढक्कन हो गया चाहे जिसका हो सकता है, उस ढक्कन को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं। अब बताइए क्या करेंगे, इस दवा को क्या कर देंगे, एक हम क्या कर देंगे, कॉटन में रखेंगे। किस में बारे में, एक कॉटन में रखेंगे। अब सर कहेंगे कॉटन क्या होता है, इसे कॉटन बोला जाता है, ठीक है। एक्चुअल में अभी बना देंगे तो आप समझ जाएंगे। एक तुम्हारे पास ऐसे डिब्बा होता है, क्या होता है, एक ऐसे तुम्हारे पास डिब्बा होता है, उसी के अंतर्गत इसे क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। क्या होगा, इसके अंतर्गत यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, दवा एक डिब्बे में आराम से पैक हो गई, ठीक। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसे यदि देखा जाए तो इसे क्या होगा, तीसरा कॉटन बोला जाता है। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब इसे क्या कर दिया जाएगा, एक गत्ता ऐसे लिया जाएगा, उसमें क्या कर दिया, लाइन वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की लाइन में रख दिया जाता है, फिर इधर लग दिया जाता है, ऐसे ऐसे रख के क्या कर दिया, इसमें भर दिया जाता है, मतलब रो बना दिया। अब इसे क्या बोला जाता है, इसे बॉक्स बोला जाता है, जो सबसे लास्ट में दिया। मतलब किसी भी दवा के तुम्हारे पास क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। सबसे पहले कंटेनर, मतलब जिसमें वो रखा जाता है। मान लेते आप कहेंगे टैबलेट, तो टैबलेट बताओ, किसी न किसी एक एल्युमिनियम की फॉयल लेते हैं, उसके ऊपर चिपट करके वहाँ चिपका देते हैं, तो उसके लिए वो कंटेनर हो गया। क्लोजर, ऊपर से एक लेयर लगा दिया, उसे क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कॉटन में बंद कर दिया जाता है, उसे बंद करके सबको इकट्ठा करके यहाँ पर जैसे 10 का 20 का बक्सा बना दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉक्स बोलते हैं, ठीक। अब सर कहेंगे, यानी तुम्हारे पास क्या लिखा, ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग, क्या उद्देश्य है कि हम पैकेजिंग काहे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फिजिकल प्रोटेक्शन मान लेते हैं, अब ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ओ भाई की ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग का एक्चुअल में उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तुम्हारे पास लिखा है फिजिकल प्रोटेक्शन। हम क्या कर सकते हैं, यदि किसी हम दवा को क्या कर देते हैं, यदि पैकेज कर देते हैं तो उसे फिजिकल प्रोटेक्शन से हम बचा सकते हैं। फिजिकल प्रोटेक्शन मतलब क्या होगा, जैसे कोई दवा है तो उसे क्या कर, डिब्बे में यदि बंद कर दिया जाए तो उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे लादते चले जाएंगे तो टूटेगी नहीं, तो हम फिजिकल प्रोटेक्शन से बचा सकते हैं। मान लेते एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में लोड करना, तब भी हम बचा सकते हैं। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन मतलब प्रोडक्ट को हम तुरंत पहचान जाएंगे, अच्छा ये पर यानी तुम्हारे पास ये मेडिसिन है। जैसे मान लेते अब देखिए क्या होगा, ऐसे एक कंटेनर हो गया, इसमें मान लेते कोई सिरप वगैरह रखा हुआ, ठीक है। कोई सिरप रखा तो इस पर सिरप के बारे में क्या चीज़, कहाँ पर कौन सा केमिकल क्या है, सब कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। तो उसे हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट का इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन मतलब इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। अच्छा ये दवा है तो इसमें ये केमिकल डाली गई है और इसके वर्क में हमें काम आते, उठा के दे दो। ये कंपनी का है, इसमें है कितना प्राइस है, ये सब कुछ क्या होती है, इंफॉर्मेशन उस पर ट्रांसफर की जाती है। मार्केटिंग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बोला जाता है क्या, जितना दिखेगा उतना बिकेगा। तो ये क्या कर देती है, ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग के बारे में हो गई यहाँ से। अब पैकेजिंग देखा जाए तो तुम्हारे पास कितने तरह की पैकेजिंग होती है, नॉर्मल देखा जाए तो इतनी तरह की पैकेजिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो नॉर्मल इतनी तरह की पैकेजिंग होती है। एक हमारे पास क्या होता है, ग्लास यानी ग्लास कंटेनर होता है, दूसरा प्लास्टिक कंटेनर होता है,
तीसरा तुम्हारे पास क्या होगा, मेटल कंटेनर होता है, और तुम्हारे पास क्या होता है, रबर कंटेनर होता है। तो इतने तरह के तुम्हारे पास क्या होते हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो कंटेनर इतने तरह के आपके पास होते हैं। ठीक है, अब सुनिए एक एक के बारे में सुनिए। सबसे पहले ग्लास कंटेनर में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास आते हैं। अब कहेंगे बोरोसिलिकेट ग्लास क्या होती है, जितने आप क्या कर देते लैब में टेस्ट ट्यूब जितने भी सब कुछ यदि यूज करते तो बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसकी हीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ से अब ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, सोडा लाइम ग्लास हो जाएगा, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास हो गया, एनपी जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास हो गया। तो ये तुम्हारे पास क्या होगी, ग्लास की कैटेगरी हो जाएगी यहाँ से। अब प्लास्टिक में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, इतने दे रखे हैं, पॉलीथाइलीन दे रखा है, पॉलीप्रोपाइलीन दे रखा है, पीवीसी यानी क्या बोल रहे हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से इसे जाना जाता है, पॉलीस्टीरीन हो गया। ठीक है, और तुम्हारे पास पीईटी क्या होगा, पॉलीथाइलीन यानी क्या होता है, टेरिफटालीन होती है, जिससे दूसरा क्या हो जाएगा, लास्ट में नायलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। एक्चुअल में ऐसे देखा जाए तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिंथेसिस होता है। ठीक है, सिंथेसिस की जाती है। तो इतना तुम्हारे पास प्लास्टिक के अंतर्गत आती है। अब मेटल में देखा जाए तो टीन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और तुम्हारे पास स्टील हो गया, इन सब का प्रयोग किया जाता है। और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है टैबलेट वगैरह में। ठीक है, टैबलेट हो गया इन सब के, ठीक है, स्टोरेज में। ठीक, और तुम्हारे पास क्या होगा, रबर में देखा जाए तो नेचुरल होता है और सिंथेसिस होता है, नेचुरल होता है और सिंथेसिस हो गया। तो ये टाइप ऑफ पैकेजिंग। अब एक एक के बारे में हम झटके से देखते हैं तो अपना काम खत्म हो जाता है। प्लस यानी इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, बस उसके बाद एमसीक्यू पे हम आ जाएंगे आराम से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तुम्हारे पास दे रखा ग्लास कंटेनर। अब याद रखिए ग्लास कंटेनर आपका पहला कंटेनर है, इसे ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें क्या होता है, ग्लास कंटेनर इकोनॉमिकली होता, मतलब थोड़ा सा पैसे वाला होता है। ठीक, केमिकली इनर्ट होता, मतलब ये किसी भी केमिकल्स को क्या करते थे, रिएक्ट नहीं करते। ये केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। इम्परमेबल, तुम आर पार देख सकते हो, अच्छा इसके अंदर कौन सा लिक्विड रखा हुआ है, किस कलर का, ये सब कुछ जान सकते हो। ये क्या होता है, स्ट्रांग होते हैं, और क्या होते हैं, रिजिड मतलब कठोर होते हैं। ठीक, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये ग्लास डज नॉट गेट अप द यानी क्या लिखा है, डिप्रिसिएट विथ टाइम, मतलब टाइम के साथ देखा जाए तो ये क्या होता है, सड़ते नहीं है। अदर मटेरियल क्या कर देते हैं, वो किसी न किसी दवा के साथ रिएक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, मगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो जल्दी ये क्या होते हैं, सड़ते नहीं है। अब ग्लास कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले क्या लिया जाता है, सिलिका ऑक्साइड ली जाती है। ये जो तुम्हारे पास क्या होती है, सिलिका ऑक्साइड होती है, और क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट और प्लस में कैल्शियम कार्बोनेट, इन सबको मिक्स किया जाता है। याद रखना, दोबारा सुनिए, पहले सिलिका ऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, सिलिका ऑक्साइड लेते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, सोडियम कार्बोनेट डालते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट, ये दो चीज़ डालते हैं। मतलब इन्हें क्या कर दिए, डाल लिए। अब उसके बाद 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो ये सब क्या हो जाता है, मेल्ट की एक पानी बन जाता है। जिस पानी जब बन गया, ठीक है, जिस सांचे में डालेंगे तो उसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्लास बन के तैयार हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक, दोबारा सुनिए, हम क्या करते हैं, सिलिका ऑक्साइड लेते हैं, प्लस क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। इनको यदि देखा जाए तो कितने डिग्री सेल्सियस पे, 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, पिघल के एक ग्लास का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये है वो ग्लास। अब सिलेक्शन यानी स्लाइड लिखा तुम्हारे पास, सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्यों हम क्या करते हैं, ग्लास कंटेनर को ही चूज करेंगे। ये क्या होती है, एल्कलिनिटी होती है, मतलब ये क्या होती है, एल्कलिनिटी मतलब मोस्टली इनर्ट होती है। यानी हाइड्रोलिटिक रेसिस्टेंस होती है। हाइड्रोलिटिक मतलब रेसिस्टेंस, मतलब हाइड्रो मतलब पानी, लिटिंग मतलब क्या होता है, उससे रिएक्शन नहीं करेगी, उससे रेसिस्टेंस होती है। थर्मल एक्सपेंशन होती है, मतलब हीट यदि पाएगा तो थोड़ा बहुत एक्सपैंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। अब तुम्हारे पास क्या लिखा, अंबर कलर ग्लास प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लाइट टू दीज ऑफ इंग्रेडिएंट, मतलब अंबर कलर की जो लाइट होती है, अंबर कलर का जो ग्लास होता है वो प्रोटेक्ट करता है किससे, लाइट से। लाइट की क्योंकि अंदर आएगी तो क्या हो जाएगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी दवा की चेंज कर देगी, तो उसे भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ग्रीन कलर जो ग्लास होती है प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आईवी रेज, मतलब इंफ्रा रेज से क्या कर देती है, बचाने का काम करती है। यदि अंबर रहेगा तो नॉर्मल लाइट से बचाएगा, और इंफ्रा रेज से बताना तो हमें क्या कर देना, उसे ग्रीन कर देना है। ठीक है, ये हो गया ग्लास कंटेनर के बारे में। नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं, तुम्हारे पास क्या होगा, प्लास्टिक कंटेनर के बारे में आपके सामने। तो प्लास्टिक कंटेनर क्या होता है, प्लास्टिक कंटेनर यूज एज द मटेरियल फॉर द कंटेनर इज कंपोज्ड ऑफ द थर्मल यानी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर।
थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के लिए तौर पे किया जाता है, जैसे क्रीम को स्टोरेज करना है इसी के थर्म में आता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्रीम इसी के यानी इसी में प्लास्टिक कंटेनर में कंटेन की जाती है, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास देखा जाए तो दो तरह के होते हैं, कौन से प्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तुम्हारे पास थर्मोप्लास्टिक होती है, दो तरह की होती है, याद रखना, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, यानी दो तरह की हमारे पास क्या होती है, ये प्लास्टिक होती है। अब थर्मोसेटिंग क्या होता है इसके बारे में सुनिए, क्या होता है थर्मोसेटिंग क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। अब दे नीड हीट फॉर द प्रोसेसिंग इनटू द परमानेंट शेप, मतलब क्या होता है, इसे यदि परमानेंट शेप देना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसे गर्म करना पड़ेगा, ठीक, तब देना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पॉलीप्रोपाइलीन हो जाएगा, पीवीसी हो जाएगी। और तीसरा तुम्हारे पास एग्जांपल दे रखा है यहाँ से पॉलीइथाइलिन जो दे रखा तुम्हारे पास क्या होता है जी। अब इसकी डेंसिटी क्या होती है, क्योंकि डेंसिटी पे क्या होती है, देखो इसकी डेंसिटी देखा जाए तो 0.91 से लेके 0.96 डेंसिटी होती है, किसकी, पॉलीइथाइलिन की। इस पे एमसीक्यू पूछा हुआ, इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। इस पे आपको क्या कर दिया, एमसीक्यू पूछा गया है। अब थर्मोप्लास्टिक में तुम्हारे पास क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक देखा जाए सॉफ्ट होते हैं और विस्कस फ्लूइड होते हैं, यानी हीटिंग, मतलब इसे गर्म करने पर क्या हो जाती है, फ्लूइड में विस्कस कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये हार्ड होते हैं और अगेन कूलिंग, मतलब क्या करेंगे, सिंपल से देखो, गर्म करोगे तो एकदम से बहुत मोम की तरह हो जाएंगे, जब ठंडा होंगे तो दोबारा क्या करेंगे, ठीक है, वो क्या कर देंगे वहाँ पर, ठीक है, अगेन वो हार्ड हो जाएंगे। इसका एग्जांपल नायलॉन हो गया, पॉलीस्टाइरीन या स्टाइरीन हो गया, तो ये इसके एग्जांपल हो गए प्लास्टिक कंटेनर के बारे में। नेक्स्ट दो कंटेनर बचा, उसे भी हम कंसीडर कर लेते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा मेटल कंटेनर, मेटल कंटेनर को हम क्या कर देते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक बचेगा और, ठीक। तो मेटल कंटेनर क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल फूड प्रिवेंशन यानी स्टोरेज करने के लिए होता है। जैसे आपको एल्युमिनियम फॉयल घर में होगी ना, जिससे आप क्या खाना रोटी वगैरह लपेटते हैं, तो क्या कर देते हैं, मेटल कंटेनर क्या कर देता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड प्रोटेक्शन के लिए, सॉरी फूड प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। प्रोटेक्शन भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, एल्युमिनियम Al2O3 की बनी होती है, जो सामने हमारे पास हो है, ठीक है। स्टील में देखा जाए तो क्रोमियम ऑक्साइड की बनी होती है। टिन में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होती है, टिन कैन बी लेयर्ड विद द टिन लेयर ऑफ स्टील, स्टील के ऊपर क्या कर देती है, ठीक है, जैसे टिन है, टिन के ऊपर एक पतली लेयर लगा दी जाती है इसकी, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या होता है, ETP यानी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक यानी टिन प्लेट होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट होती है, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस को जैसे हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में पानी चढ़ाना। टीन का हम किसी मेटल के ऊपर पानी चढ़ा के उसे लंबे समय तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे बेटनोवीट सी का आता है, ठीक। तो वो सारी चीज़ें क्या होते हैं देखेंगे, टीन में ही होते हैं या एल्युमिनियम में हो सकते हैं। क्लोजर प्रोडक्ट ऑफ कंटेनर मतलब क्या होता है, जो इंजेक्शन आता है ना, अभी देखेंगे बड़ा बड़ा इंजेक्शन जो आता है, जिसमें क्या होता है मल्टी डोजेज होते हैं, निकाल के लगाते रहिए, तो वो जो तुम्हारे पास होता है उसका जो क्लोजर होता है, जो ढक्कन होता है, देखेंगे रबड़ का लगा होता है, उसी के द्वारा हम इंजेक्शन धंसाते हैं, खींचते हैं, अपना काम हो जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा मेटल कंटेनर। अब उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ से आ जाएंगे रबर कंटेनर। तो रबर को देखा जाए तो दो में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, दो में क्लासीफाई किया गया। एक तुम्हारे पास सिंथेटिक रबर होती है, दूसरा तुम्हारे पास क्या होती है, नेचुरल रबर। यानी कितने तरह का रबर होते हैं, दो तरह के रबर होते हैं, यानी नेचुरल रबर और तुम्हारे पास सिंथेसिस रबर। नेचुरल रबर में तुम्हारे पास इतने सारे एग्जाम्पल हैं, यानी क्या लिखा, स्टोमर देख रखे हैं, इलास्टोमर दे रखे हैं, और क्या हो जाएगा, मोनोमेरिक आइसोपेरेन हो जाएगा, जिसका फार्मूला क्या होता है, C5H8। एक सॉफ्ट होता है, मतलब ये थोड़ा सा देखा जाता है ये सॉफ्ट होता है, ठीक। सॉफ्ट रबर को क्या करना है, मिक्स विथ सल्फर, मतलब क्या कर देते हैं, सॉफ्ट जो रबर है उसमें क्या करना है, ऐड करना है, सल्फर को ऐड कर देना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ड रबर में। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन। इस पे भी MCQ पूछा गया है, तक लिखेंगे क्या होगा, सिंपल सा, सॉफ्ट रबर में जब क्या होता है, सल्फर की मात्रा को मिक्स किया जाता है, सल्फर की मात्रा को मिक्स किया जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड रबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वेल्कनाइजेशन बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या हो गया, आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखा जाए तो सॉफ्ट रबर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सॉफ्ट रबर हो गया, इसमें क्या ऐड करना है, सल्फर को ऐड कर देना। किसके ऐड कर देना है, सल्फर को ऐड कर देना है, ठीक है, सल्फर को ऐड करना है। अब ये दोनों को ऐड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ऐड करने पर आपके पास क्या प्रोसेस, यानी तुम्हारे पास क्या बन के आएगा, एक हार्ड, ठीक है, एक तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हार्ड रबर को आएगा, ठीक है। अब हार्ड रबर को ये जो प्रोसेस होता है, इस टोटल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये टोटल प्रोसेस को देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाती है, वेल्कनाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेल्कनाइजेशन बोला जाता है। इसे क्यों लिखवाएं, क्योंकि इस पे MCQ पूछा गया है,
तो ये हो गया है नेचुरल रबर के। सिंथेटिक रबर का तुम्हारे पास नियोप्रीन, जैसे ड्रॉपर बनाने के लिए, ऐसे ड्रॉपर होता है तो वो ड्रॉपर के ऊपर नहीं होता है, ठीक है, तो वो देखेंगे रबर का बना होता है किसका, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, नियोप्रीन का होता है, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पर लिख रखा है नाइट्रेट, यानी तुम्हारे पास नाइट्राइल रबर, जैसे हम सील, जैसे कोई चीज़ सील करना है तो उस रबर का बना दिया जाता है। ब्यूटाइल रबर के तुम्हारे पास क्या होता है, कैथेटर, जो तुम्हारे पास यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डाला जाता है, कैथेटर जिसको पेशाब की थैली में डाला जाता है, वो कैथेटर होता है, क्या होता है, इसी रबर का बना होता है। पॉलीआइसोप्रीन तुम्हारे पास क्या होता है, स्टॉपर, मतलब किसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इतने तुम्हारे हो गए किसके बारे में, हमने डिटेल में देखा इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, देखिए ये देखा जाए तो जो हम कल यहाँ पर अभी देखे थे तुरंत, ये क्या कर दिए हमने, उसे पूरे तरीके से कंसीडर कर लिया है आराम से। अब इसकी एमसीक्यू की तरफ रुख करते हैं, जिससे आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एमसीक्यू भी आपका बनना चाहिए इन सब थ्योरी से, ठीक है। इसमें पहला एमसीक्यू आपके सामने ये रखा दे रखा एमसीक्यू, यहाँ से स्टार्ट होता मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर इंग्लिश है, हिंदी वर्जन भी आप पढ़ सकते हैं, मगर याद रखना एग्जिट एग्जाम में केवल और केवल क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश ही कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए ईटीपी स्टैंडर्ड फॉर्म, ईटीपी अभी क्या करें हैं आप पढ़े होंगे, ईटीपी का फुल नेम, ठीक है। ईटीपी का फुल नेम हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन बोल रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे। तो इसमें से कौन सा होता, इलेक्ट्रोलाइटिक थिन प्लेट, इलेक्ट्रोलाइट थर्मोप्लाइट प्लेट, या इलेक्ट्रोलाइट टीन प्लेट, या इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपेरेंट प्लेट होती। तो प्लीज़ इसे आप पहले ही क्या कर देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे, क्योंकि इसे हमने क्लासिफिकेशन के दौरान आपको बताया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे, ठीक। अब देखिए हार्ड रबर इज ए फॉर्म बाय द प्रोसेस, ओ भाई एकदम से देखिए ऐसे एमसीक्यू बनना चाहिए आपका। अभी बोले हैं क्या, जब भी किसी सॉफ्ट रबर में, ठीक है, जब भी किसी सॉफ्ट रबर में, ठीक है, यहाँ पर क्या कर देते हैं, जब भी किसी सॉफ्ट रबर में क्या कर देते हैं, सल्फर ऐड करते हैं, ठीक है, सल्फर ऐड करते हैं तो तुम्हारे पास क्या बन जाता है, एक हार्ड रबर बन जाता है। क्या बन जाता है, हार्ड रबर बन जाता है, ठीक। इस हार्ड रबर को देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं, हार्ड रबर के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वल्केनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वल्केनाइजेशन बोलते हैं। कहीं ऑप्शन में दे रखा है, मतलब पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने हो गया। तो ऐसे आपका थ्योरी से एमसीक्यू तगड़ा बनना चाहिए, ठीक हो गया इसके बारे में, ठीक है। तो इसका तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ दिया था, विच ग्लास इज यूज फॉर द नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट। अब नॉन पेरेंटल, पेरेंटल दो तरह के हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें कह दिया नॉन प्रोडक्टल, जो यानी नॉन पेरेंटल जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक। पेरेंटल मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास इंजेक्शन वगैरह नहीं हो तो डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर इंटर करा दिया, तो पेरेंटल। नॉन पेरेंटल में हमें किस ग्लास का प्रयोग किया जाता है, पहले दे रखा बोरोसिलिकेट ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास, या जनरल पर्पज ऑफ द सोडा लाइम ग्लास। याद रखिए नॉन जो पेरेंटल होते हैं वो हमेशा क्या किए जाते हैं, ठीक है, जनरल पर्पज, जैसे तुम्हारे पास एनपी ऐसे लिखा गया था, एनपी जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला यहाँ से, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, कह रखा विच प्लास्टिक सर्व एज द बैरियर अगेंस्ट गैस एंड अरोमा। मतलब ऐसे कौन सी तुम्हारे पास क्या होती है, ठीक है, प्लास्टिक होती है जो क्या कर दी जाती है, गैस को, यानी जहाँ पर गैस लीकेज हो रही है उसको कम करने के लिए, या आपको क्या हो गया, यानी गैस को या अरोमा को, मतलब जो सुगंध होती है उसको कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। क्या प्रयोग किया जाता है इसे आपको बता देना है। दे रखा पहला नैलॉन दे रखा है, पॉलीस्टाइरीन दे रखी है, और क्या हो गया पॉलीइथाइलिन टेरी, ठीक है, टेरी था लेट होता। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पांचवा नंबर पे आते हैं, विच प्लास्टिक इज रेसिस्टेंस टू द स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब ऐसी कौन सी प्लास्टिक है जो एसिड के प्रति स्ट्रांग है, एल्कलिटी है, और तुम्हारे पास क्या होता है मोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल का भी बना हुआ है। इसमें कौन सा है, पहला दे रखा तुम्हारे पास क्या दे रखा है, नायलॉन दे रखा, ठीक है, नायलॉन दे रखा। दूसरा दे रखा पॉलीस्टाइरीन दे रखी है, ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन दे रखी है, ठीक है। छठा तुम्हारे पास देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या दे रखी है, पॉलीइथाइलिन दे रखी है। तो याद रखना जो तुम्हारे पास क्या होती है, पॉलीप्रोपिलीन होती है, वो क्या कर देती, बहुत ही स्ट्रांग के, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग प्लास्टिक होती जो एसिड को भी झेल सकती है, और तुम्हारे पास एसिड को झेल सकती तो एल्कली होती तो नॉर्मल बात है। तो इसके में पॉलीप्रोपिलीन कहीं दिया तो मतलब सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है,
ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, नेक्स्ट की तरफ रुक करते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा भाई भाई भाई, ठीक है। इसमें कह दिया छठा नंबर क्वेश्चन, विच ग्लास इज यूज फॉर द स्टोरिंग यानी स्टोरिंग स्टोरेज एसिड, मतलब ऐसे कौन सी ग्लास होती है जो यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इससे स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है। एंड ठीक है, एंड एल्कालिटी है एंड ऑल टाइप ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जो तुम्हारे लैब में होते हैं, ठीक, लैब में जितने भी तुम्हारे पास केमिकल वगैरह रखे जाते हैं उसकी से तुम्हारे पास क्या होता है ग्लास का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में बता देना है। ठीक, तभी क्या बोले बोरोसिलिकेट जो ग्लास होती है प्रयोग की जाती है, तो बोरोसिलिकेट ग्लास इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है। ठीक है, अब तो हम पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ हो गया, यहाँ के बारे में जो कहे उसी को हमें चिपकाना है, ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 7वां नंबर क्या दे रखा है, पॉलीइथाइलिन जो डेंसिटी रेंजिंग आप, मतलब पॉलीइथाइलिन की जो डेंसिटी होती है वो कितने रेंज के बराबर होती है। अभी हम क्या बोले थे 0.91 से लेखा जाए तो 0.96 तक तुम्हारे पास होती है। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, इसमें कहीं दे रखा 0.9 से लेकर 0.96, तो यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से सामने दे रखा है। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा तो आपको मजा आने वाला है। ठीक है, लिख रखा 8वां, विच रबर इज ए स्टेबल, ठीक है, विच रबर इज स्टेबल एट द हाई टेम्परेचर एंड इज द, ठीक है, ट्रांसलूसेंट एंड फ्लेक्सिबल होती है। देखिए कहती है इसमें से कौन से ऐसे रबर होते हैं जो हाई टेम्परेचर को क्या करते हैं स्टेबल, मतलब झेल सकते हैं, एंड इज द ट्रांसलूसेंट एंड फ्लेक्सिबल, यानी ट्रांसलूसेंट भी मतलब थोड़ा बहुत आर पार देख सकते हो, फ्लेक्सिबल भी होते हैं। उस रबर का एक्चुअल में क्या नाम है उसको आपको बता देना है। उस रबर का तुम्हारे पास देखा जाए तो तुम्हारे पास एक रबर होती है जिसे हम यानी पॉली आइसोप्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉली आइसोप्रीन बोला जाता है। कहीं पर ऑप्शन दिया ब्यूटाइल रबर दे रखा है, नाइट्राइल रबर दे रखा है, सिलिकॉन रबर दे रखा है, पॉली आइसोप्रीन, मतलब ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला यहाँ से। 9वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ए टाइप ऑफ ग्लास, ठीक है, ए टाइप ऑफ ग्लास यूज एज ए कंटेनर फॉर बफर एक्वस सोल्यूशन पीएच तुम्हारे पास 7, मान लेते कोई एक केमिकल है, ठीक है, केमिकल मतलब बफर सोल्यूशन है, ठीक है, बफर सोल्यूशन का पीएच हमारे 7 से कम है, ठीक है, तो किसमें स्टोरेज किया जाता है इसके बारे में बता देना। बोरोसिलिकेट ग्लास तो स्ट्रॉन्ग एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग करेंगे नहीं। ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, दूसरा दे रखा रेगुलर सोडा लाइम ग्लास और जनरल पर्पज, मतलब ये वाला तो तुम्हारे पास यूज तो होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास 7 से कम है, बेसिक तुम्हारे पास 7 से, ठीक है, बिलो 10 है, अब थोड़ा सा इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी है, तो इसमें क्या कर देते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारे पास इन सब के बारे में। और सभी एमसीक्यू देखते हैं, नीचे की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन आपसे सामने क्या दे रखा है, डैश 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 कलर ग्लास कंटेन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट। अभी क्या बोलते हैं, हम बोले अंबर जो कलर तुम्हारे पास ग्लास होता है वो क्या कर देता है लाइट प्रोटेक्टिव, लाइट सेंसिटिव प्रोटेक्टिव की तरह काम करता है, और ग्रीन कलर रहेगा तो आईवी रे को प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंबर कलर, तो यहाँ पर आपको फिलअप करना क्या, तुम्हारे पास अंबर कलर यदि रख दिया जाए, अंबर के रख दिया तो ये सेंटेंस कंप्लीट, मतलब ये अंबर कलर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग यूज टू यूज फॉर स्टोरिंग यानी इंजेक्टेबल, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा तुम्हारे पास कंटेनर होता है जो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट होते हैं उसे स्टोरेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में बताना है। ठीक, तो इसमें तुम्हारे पास क्या होते हैं, ठीक है, इंजेक्टेबल मतलब क्या, इंजेक्टेबल मतलब समझते हो जो एक बार निकाल के यूज कर लें, फिर अगली बार यूज कर लें, फिर अगली बार यूज कर लें, मल्टी डोजेज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या होते देखा है, ठीक है, कहाँ चला गया, लाइट रेसिस्टेंस कंटेनर या मल्टी डोजेज कंटेनर या एरोसॉल कंटेनर या तुम्हारे पास सिंगल डोजेज कंटेनर। तो ये मल्टी डोजेज जो तुम्हारे पास कंटेनर होता है वो तुम्हारे पास स्टोरिंग इंजेक्टेबल होता है। ठीक है, अब क्या जाते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते, क्या दे रखा, डैश दे रखा है कंटेनर विथ एयर टाइट सील एनक्लोजिंग सेफ गार्ड द प्रोडक्ट फ्रॉम डस्ट और मॉइस्चर इन एयर, मतलब क्या कर रखा है इसमें से क्या फिलअप यहाँ कर दिया जाए कि कौन सा ऐसा कंटेनर जो एयर टाइट सील होना चाहिए, एनक्लोजली सेफ गार्ड होना चाहिए, ठीक है, इन द प्रोडक्ट फ्रॉम डस्ट, किससे, डस्ट से, मॉइस्चर से, इन एयर से। तो इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ से लिखा जाए तो किसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, एरोसॉल, सिंगल डोज, मल्टी डोज, ये नहीं, मतलब इसमें जो हर्मित होती है इसका प्रयोग किया जाता है। एक ऐसा कंटेनर होता है जो एयर टाइट सील किया जाता है। ठीक है, चौथा नंबर फ्रेजिल नेचर एंड वेट ऑफ डैश दे रखा है, आर इज द मेजर लिमिटेशन क्या होती, कंटेनर
ग्लास या रबर या तुम्हारे पास प्लास्टिक। तो इसमें देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होते हैं, ग्लास होते हैं जो तुम्हारे पास क्या होते हैं, ठीक है। भंगूर मतलब समझते हैं, फ्रीजल मतलब क्या होता है, एक बार से तुम पीटोगे तो टूट जाएंगे, वो केवल ग्लास की प्रॉपर्टी होती है, एक बार गिर गया चलने से सब फूट गया, ठीक है। तो ग्लास इज अ करेक्ट ऑप्शन यहाँ जो होने वाला है। लाइम स्टोन इज मतलब जो चूना पत्थर होता है, ठीक है। चूना पत्थर किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की बनी होती है, या तुम्हारे पास क्या दे रखा है, पोटेशियम नाइट्रेट की बनी होती है, सोडियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो लाइम स्टोन देखा जाए तो तुम्हारे पास किसकी बनी होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसमें कैल्शियम कार्बोनेट कह दिया, मतलब पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ये हो गया इनके बारे में। और नेक्स्ट एमसीक्यू देख ले, ठीक है। पहला इसमें छठा नंबर दे रखा, डैश इज ए प्योर सिल्का, मतलब इसमें से देखा जाए तो तुम्हारे पास कौन सिल्क, यानी तुम्हारे पास क्या होते हैं, प्योर सिल्का। सैंड होता है या सोडा ऐश को होता है, लाइमस्टोन होता है या कूलेट होता है। तो ये सैंड जो होता है तुम्हारे पास क्या होगा, प्योर सिल्का के अंतर्गत आता है। सतवां देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या रखा, विच आर द फॉलोइंग यानी एग्जाम्पल ऑफ द यानी एनायन, मतलब इसमें से कौन सा एनायन का एग्जाम्पल है। एनायन मतलब क्या होता है, चाहे उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज रहे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बता देना है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ठीक है। अनआयन मतलब ये देखा जाए तो बेरियम, बेरियम पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, सिलिका पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव, मतलब ये अनायन है। तो ऑक्सीजन जगह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक दो वर्ड होते हैं, एक अनायन होते हैं, एक कैटायन होते हैं। तो अनायन पूछा तो ऑक्सीजन इज अनायन होता है, ये तुम्हारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ग्लास आर यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब कहते हैं या किस टाइप का ग्लास यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। 3 टाइप, 4 टाइप, 3 टाइप यानी 2 टाइप या 4 टाइप के बारे में बता देना है। तो इसमें 4 टाइप का प्रयोग किया जाता है, यानी डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। 9वें की तरफ रुक करते हैं। सरफेस यानी एल्कलानी इज न्यूट्रलाइज विद द सल्फर डाइऑक्साइड वाटर वेपर इन, ठीक है, डैश ग्लास दे रखा। तो इसमें सोडा लाइम का प्रयोग किया जाता है, या तुम्हारे पास क्या किया जाता है, हाई रेसिस्टेंस बोरोसिलिकेट का किया जाता है, या तुम्हारे पास ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास क्या किया जाता है, जनरल पर्पज। तो उसमें देखा जाता है तुम्हारे पास किसका प्रयोग किया जाता है, सोडा लाइम। तो ये वाला ऑप्शन इधर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज इन द कंटेनर फॉर टैबलेट, मतलब किस तरह का तुम्हारे पास क्या हो जाता है, ग्लास की जाती है किसी टैबलेट को स्टोरेज करने के लिए, ओरल सोल्यूशन को कंटेन करने के लिए, या ऑइंटमेंट को कंटेन करने के लिए। तो इसमें कौन सा होता है, पहला देखिए ऑप्शन, हाई रेसिस्टेंस बोरोसिलिकेट ग्लास, जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास, या तुम्हारे पास ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, या सोडा लाइम ग्लास। तो ये तुम्हारा जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास होते हैं, उसमें टैबलेट, ओरल सस्पेंशन वगैरह सारा रख सकते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इतना करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है यहाँ से, ठीक है। 11 नंबर की तरफ रुक करते हैं। लिखा है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द ग्लास 1/5 डेट ऑफ द स्टील, रबर, एल्युमिनियम, या तुम्हारे पास प्लास्टिक। यानी टेंसाइल मतलब क्या होता है, कांच की तन्यता क्षमता होती है 1/20 के, ठीक है। 1/20 किसकी होती है, स्टील की, रबर की, एल्युमिनियम की, या प्लास्टिक की होती है। इसके बारे में आपको बता देना है। तो इसमें तुम्हारे पास स्टील जो होती है वो तुम्हारे पास उससे क्या कर सकती है, तन्यता की क्षमता होती है, क्योंकि यहाँ पर यानी हम सुने होंगे मेटल जो तुम्हारे पास होते हैं टेंसाइल नेचर के, मतलब तन्यता का गुण उसमें पाया जाता है, मतलब उसे तुम पीट के चद्दर के रूप में, उसे पीट के तार के रूप में भी कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ से बोलता है, स्टील इज द तुम्हारे पास हो जाएगा आप, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 12 नंबर कह रखा, 12 नंबर में तुमसे डैश कैन नॉट अंडरगोज ऑपरेशन इन्वॉल्व द प्रेशर इन वैक्यूम, मतलब इसमें से कौन सा तुम्हारे पास है जो तुम्हारे पास कैन नॉट अंडरगोज ऑपरेशन इन्वॉल्व द प्रेशर इन वैक्यूम। ये प्लास्टिक या रबर या तुम्हारे पास यानी गन दे रखा है या स्टील दे रखा है, ठीक है, सॉरी ग्लास दे रखा है या तुम्हारे पास स्टील दे रखा है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास किसका प्रयोग किया जाता है, कैन नॉट अंडरगो ऑपरेट द प्रेशर इन वैक्यूम। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्लास्टिक, क्योंकि वैक्यूम में यदि प्रेशर क्रिएट करेगा धड़ से टूट जाएगा, तो हमारे पास दिक्कत हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इसके बारे में 13 नंबर, ठीक है। तो ये 10 नंबर भाई दिख ही नहीं रहा है, केवल ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं गुरुदेव, सॉरी ब्रदर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम क्या करते थे दोबारा बता देते हैं। कह दिया किसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, तो स्टील में तन्यता का गुण पाया जाता है। यहाँ पर आ गए डैश कैन नॉट अंडरगोज ऑपरेशन इन्वॉल्व द प्रेशर इन वैक्यूम, तो तुम्हारे पास किस पे आ जाता है, ग्लास पे इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है यहाँ से,
ठीक है। 13 नंबर, प्लास्टिक यूज एज ए मटेरियल फॉर कंटेनर इज ए कंपोज्ड ऑफ डैश पॉलीमर। मतलब क्या होती है, जो प्लास्टिक यूज की जाती है कंटेनर को स्टोरेज करने के लिए, ठीक है, कंपोज करने के लिए कौन सी पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है, इसका बारे में बता देना है। तो इसमें क्या किया जाता है, तुम्हारे पास किस में किया जाता है, यानी पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का, या थर्मोप्लास्टिक का, या थर्मो यानी पॉलीस्टीरीन का, या तुम्हारे पास पॉलीकार्बोनेट का। तो तुम्हारे पास किस में प्रयोग किया जाता है, थर्मोप्लास्टिक में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 14 नंबर की तरफ रुक करते हैं। इसमें क्या कर दे रखा, डैश है द बैकड्रा ऑफ, ठीक है, लैक ऑफ क्लियरिटी, ठीक, लैक ऑफ क्लियरिटी इन हाई प्रीमेंशन रेट होती है। ठीक है। इसमें तुम्हारे पास पहला ऑप्शन दे रखा पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पीवीसी, या तुम्हारे पास पॉलीस्टाइरीन होता है। तो इसमें देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होती है, पॉलीइथाइलिन होता है इसका यानी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। डैश 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 मटेरियल यूज टू बैरियर अगेन गैस एंड अरोमा। मतलब इसमें से अब इससे भाई कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए कौन सा ऐसा तुम्हारे पास क्या दे रखा है। ठीक है। मटेरियल है जो क्या करता है, गैस तथा एरोमा के अगेंस्ट वर्क करता है। ठीक है। पहला दे रखा तुम्हारे पास पीईटी दे रखा है, ठीक है, पीवीसी दे रखा, पॉलीस्टाइरीन दे रखा, पॉलीप्रोपाइलिन दे रखा है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या कर देना, 15 नंबर का भी कमेंट बॉक्स में लिखाना। क्वेश्चन तुम्हें आपको 2 मिल चुका है। ठीक है। तो ऐसे आप धीरे धीरे सीखिए। 16 नंबर क्वेश्चन पे तुमसे क्या रखा है, ठीक है, इसमें क्या रखा है, लिख रखा द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ डैश दे रखा है, डैट इज हैड यानी पुअर इम्पैक्ट रेसिस्टेंस होती हैं। तो इसके बारे में आपको बता देना है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या लगा, पीईटी होती है और पॉलीप्रोपाइलिन होती है, पीवीसी होती है। तो पीवीसी इज द करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ से हो जाने वाला है, यानी पीवीसी इज द करेक्ट ऑप्शन। डैश दे रखा कलर गैस प्रोवाइड कंटेन यानी कंटेन अगेन आईवी। हाँ भैया, इससे आप कमेंट में लिख के दिखाइए भैया आप यहाँ से। ठीक है। यहाँ से आपको क्या कर देना है, एक क्वेश्चन यहाँ से मिला, ये भी हम करा चुके हैं। इसमें से कह दिया है जो ग्रीन कलर का, ठीक है, सॉरी तो बता दिए, आईवी को रोकने के लिए आपको पास क्या होना चाहिए, ग्रीन कलर का पिगमेंट होना चाहिए। यहाँ पर आईवी में तुम्हारे पास ग्रीन कलर का हो जाएगा इंफ्रारेड को बचाने के लिए, या भी थ्योरी में पढ़ें। यही सब है थ्योरी के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है, मज़ा आता है। ठीक है। यहाँ से ठीक आपको दिख नहीं रहा होगा भाई, जो 17 नंबर बोले हैं, ऐसा कौन सा कलर है जो आईवी के रेज को क्या कर देता, प्रोटेक्शन करता, तो ग्रीन कलर करता। कौन सा, ग्रीन कलर। 18 नंबर पे कह रखे हैं डैश 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 रबर इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ यानी इलास्टोमर, केमिकल, नेचुरल, सिंथेटिक, या तुम्हारे पास क्या होता है, हार्ड होते हैं। ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या पूछा है, यानी स्टोमर देखा जाए तो नेचुरल रबर के अंतर्गत आता है। अभी हम ये क्लासिफिकेशन में पढ़े थे। डैश दे रखा रबर इज ए पोली, ठीक है, पोली आइसोपिरीन, डैट द मॉलिक्यूल फार्मूला तुम्हारे पास क्या होता है, C5H8 होता है, और डैश में क्या होता है, यन होता है। यन मतलब क्या होता है, तुम बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है। तो ये दे रखा है इसके बारे में। तो इसमें तुम्हारे पास कौन सा एग्जाम्पल है, यानी सिंथेटिक रबर, हार्ड रबर, या तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सॉफ्ट रबर। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। फिर क्या रखा, सॉफ्ट रबर, ठीक है, सॉफ्ट रबर विथ डैश दे रखा मोर देन सल्फर, ये टर्म हार्ड रबर 10%, 20% या 25%, या तुम्हारे पास 30%। तो इसमें देखा जाए तो तुम्हारे पास 25% भी क्या कर जाता है, मोर देन सल्फर को ऐड किया जाता है, जिससे सॉफ्ट रबर क्या हो जाती है, हार्ड रबर में कन्वर्ट हो जाती है। अब उसे क्या बोलते हैं, वेल्कनाइजेशन बोला जाता है। तो इतना तुम्हारे पास क्या हो जाएगा खतने पे, ठीक है, अपना काम हो जाने वाला है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने थ्योरी प्लस एमसीक्यू को पूरा डिटेल में कवर अप किया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।